तो जो दीन का काम करता है उसका नाम बाकी रहता है। बोलो बाकी रहता है कि नहीं? और जो जमीन का काम करता है, ना जाने कितने प्रॉपर्टी डीलर्स इस दुनिया में, इस इलाके में, इस खित्ते में आए और आते रहेंगे। उन्होंने जमीन का काम किया, चले गए, उनके मजार पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, उनके कब्र के निशानात खत्म हो गए। मगर जिन्होंने दीन का काम किया है अल्लाह ने उन्हें बाकी रखा है। मेरे आका फरमाते हैं, मा नफानी मालो अहदिन मा नफानी मालो अबी बकर, मुझे किसी के माल से इतना फायदा पहुंचा ही नहीं जितना अबू बकर सिद्दीक के माल से पहुंचा है। सुभान अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हयात ज़ाहिरी में अपने मुसल्ले पर हजरत अबू बकर सिद्दीक को खड़ा किया। हजरत आयशा से फरमाया, मुर अबा बकरिन मुरु अबा बकरिन अन युसल्लिया बिन्नास, अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, वो बड़े नर्म दिल हैं, बड़े नाजुक दिल हैं, वो आपके मुसल्ले पे कैसे खड़े होंगे? उन्हें रोना आ जाएगा, हिचकी बंध जाएगी, आंखें बहने लगेंगी। या रसूल अल्लाह, वो किरात कैसे करेंगे? या रसूल अल्लाह, वो नमाज कैसे पढ़ाएंगे? नमाज के अरकान वो कैसे अदा करेंगे? वो तो बड़े नर्म दिल हैं, वो रोने लगेंगे। मेरे आका ने सुना, फिर फरमाया, मुरू अबा बकरिन अन युसल्लिया बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। मेरे भाइयों, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, एक दो नहीं बल्कि बेशुमार रिवायतों से ये साबित है और अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा भी यही है कि मेरे आका के सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। उनका एहसान उम्मत पर बहुत बड़ा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त 40 साल थी जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया, और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की 38 साल, हजरत मौलाए कायनात उस वक्त 10 साल की। बच्चों में सबसे पहले हजरत अली मौलाए कायनात ईमान, मगर मर्दों में सबसे पहले हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए। इसलिए अकीदा जो हमें हमारे असलाफ ने दिया, जो सहाबा ने दिया, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कि खिलाफत का कोई मुनकिर नहीं हुआ। आपने खिलाफत का ऐलान फरमाया, सारे सहाबा ने आपकी हाथ पर बैअत की, आपके दस्ते मुबारक पर बैअत की, और उन बैअत करने वालों में सारे सहाबा और सहाबा में हजरत मौलाए कायनात भी हैं। जरा सब लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मौलाए कायनात आपने बैअत की और कोई चूनो चरा नहीं किया। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के हामी और नासिर रहे, हर वक्त आप हिमायत करते रहे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बाद खलीफा दोम हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उमर फारूक आजम जैसा आदिल व मुनसिफ जमाने ने किसी को नहीं देखा। वो हजरत उमर की जिस जबान में हुजूर को राय पेश करें, उसी जबान में कुरान की आयतें उतर पड़े। जरा बोलें सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं, लौ काना बादी नबिया लकाना उमर नबिया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर नबी होते। हजरत सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन फारूक आजम, जिन्होंने हक और बातिल के दरमियान फर्क कर दिया, इसीलिए आपको फारूक के लक़ब से मुलक़ब किया गया। आपने इस्लाम को कबूल किया, हक को वाज़ेह कर दिया। जो अजान पहले छुप कर दी जाती थी, इबादत का ऐलान अब वो खुले तौर पर होने लगा। छुप छुप करके इबादत की जाती थी, अब वो इबादत बज़ाहिर होने लगी। काबा के सहन में नमाजें पढ़ी जाने लगी। वो हजरत उमर जिनके ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बि उमर खासा, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, तू उमर के जरिए खास तौर पर ईमान को ताकत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तो मुस्तफा जाने रहमत के खुलफा में हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर और उनके बाद हजरत फारूक आजम,
उनके बाद हजरत उस्मान गनी की कुर्बानियां, उम्मत पर उनका एहसान, और उन्होंने जो उम्मत के साथ उसने सुलूक किया है, जमाना उसकी मिसाल नहीं ला सकता। आप सखावत के बादशाह हुए, ऐसी सखावत फरमाई कि आपकी सखावत से आज भी पूरा आलम फायदा उठा रहा है। आपकी सखावतें बेशुमार हैं। अगर तकरीर की जाए तो एक एक शख्सियत पर बाज़ाब्ता एक एक तकरीरें हो सकती हैं, मगर मैं हल्की हल्की रोशनी डालकर आगे बढ़ना चाहता हूं। हजरत सैयदना उस्मान गनी, जिनकी दीन के लिए सखावत बेमिसाल रही, जिनका ईसार बेमिसाल रहा, जिनका जज्बा बेमिसाल रहा, दामादे मुस्तफा होने का शर्फ हासिल है। और सिर्फ एक नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यके बाद दो दो साहबजादियां आपके निकाह में अता की। और ये खुसूसियत सिर्फ दुनिया के अंदर हजरत उस्मान गनी को हासिल है कि आपको जुन्नूरैन का लक़ब मिला है। इससे पहले और इसके बाद कोई शख्सियत ऐसी नहीं हुई जिसके अक़द में किसी नबी की दो बेटी आई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इसलिए ये अकीदा बना करके चलो, कोई किसी भी तरीके से आपको बहकाना चाहे, आपको वरगलाना चाहे, आप बहकने वाले नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ना खवारिज में से हैं ना रवाफिज में से हैं। हमारा अकीदा अकीदा अहले सुन्नत वल जमाअत है। हमारा अकीदा वही है जो सहाबा का अकीदा है। हमारी तरतीब वही है जो सहाबा की तरतीब है। सहाबा ने खुलफा में ये तरतीब रखी, ये तरतीब खिलाफत भी है और तरतीब फजीलत भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में आपके खुलफा में सबसे ज्यादा फजीलत हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को हासिल है। आप बोलते रहे सुभान अल्लाह। उसके बाद हजरत उमर फारूक आजम को, उसके बाद हजरत उस्मान जुन्नूरैन को, उसके बाद फातह खैबर, दामादे पैगंबर, मौलाए कायनात, शेरे खुदा हजरत अली मुश्किल कुशा को। जरा सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, जिनकी शजाअत का जिनकी शजाअत की कोई मिसाल नहीं, जिनकी बहादुरी को दुनिया के अंदर कोई बदल नहीं। आपके तरह ना कोई जरी पैदा हुआ है, ना कोई बहादुर पैदा हुआ है, ना कयामत तक आ सकता है। आप ऐसे बहादुर हैं, ऐसे बहादुर हैं कि आपको असदुल्लाह होने का लक़ब हासिल है। आप शेरे खुदा हैं। जिस तरफ आपने रुख कर दिया, सफ़े तितर बितर हो गई। जिधर आप निकल गए, आपने दुश्मन के सफों को तहोबाला कर दिया, उलट पलट दिया। जिस तरफ आप गए, दुश्मनों ने भी ये कहा और जमाना कहने पर मजबूर हो गया कि शाह मर्दा शेरे यज़्दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। हजरत मोहतरम हजरत अली की शजाअत का कोई जवाब नहीं, हजरत अली की बहादुरी की कोई मिसाल नहीं। और सिर्फ अली ही नहीं बल्कि हजरत अली के घराने में, आपके खानदान से जितने बच्चे पैदा हुए वो सब बहादुर पैदा हुए। जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सब शेर पैदा हो रहे हैं। कोई शायर कहता है अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे मौलाए कायनात। दीन का जो जितना बड़ा मोहसिन, रहमत इलाही उसके उतनी ही ज्यादा करीब। तवज्जो है, मैंने आयत पढ़ी थी, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। इसी आयत करीमा की तौज़ीह और तफसीर में मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं। जहन में यह बात रहे, जो जितना बड़ा मोहसिन है, जो जितना बड़ा एहसान करने वाला है, अल्लाह की रहमतें उसी एतबार से उसके आसपास रहती हैं। हजरत अली, उनका दीन पर एहसान देखें। अली ने एहसान किया, बोलो किया कि नहीं किया? जरा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। एक जंग छोड़कर सारी जंगों में आपकी शिरकत रही। सिर्फ एक जंग में हजरत अली तशरीफ नहीं ले गए थे, वो जंग थी गज़वे तबूक की। सिर्फ गज़वे तबूक के मौके पर हजरत अली नहीं गए थे जंग में, बाकी तमाम गज़वात में, तमाम सराया में, अलगरज जितनी भी जंगें हुई
चाहे मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ ले गए हों या ना ले गए हों, उन तमाम जंगों में हजरत अली की शिरकत रही। और उस जंग में भी हजरत अली अपने से नहीं रुके थे, उन्हें मुस्तफ़ा ने रोका था। हुजूर ने उन्हें मदीना शरीफ में ठहराया था, फरमाया है अली तुम रुको, सब जाएंगे मगर आप मदीना में रहिए। मदीना में जो बच्चे हैं, जो खवातीन हैं, आप उन पर निगरां मुकर्रर होकर के रहे। हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, इतना बड़ा बहादुर, इतना बड़ा जरी, जिसकी वजह से जंगों का नक्शा बदल जाता हो, अल्लाह अल्लाह, जिसके तने तनहा अकेले दम पर जंग का पासा पलट जाता हो, या रसूल अल्लाह मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं खवातीन का निगरा बनकर मदीना में रहूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ला तरदा अन तकून बिमंजिलती कमंजिलती हारून लिमूसा। फरमाया क्या इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम मेरे लिए उस जगह पर हो जिस जगह पर हजरत मूसा के लिए हारून थे। इल्ला अन्नहु नबिया, मगर वो नबी थे, तुम नबी तो नहीं हो, मगर अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तुम दुनिया और आखिरत में हमारे भाई हो। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले सब लोग सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। हजरत अली जैसा बहादुर, आप हर जंग में जाएं, आधा लश्कर आपको रोकने में लगे, जिस तरफ जाएं जंग का नक्शा बदल जाए, आधी फौज आपको रोकने के लिए लग जाए, आपके ऊपर तीर चले, तलवारें चले, भाले चले, निशाना बनाया जाए आपको, मगर वो तीर, वो तलवार, वो नेज़े, वो भाले आपके बदन पर ना गिरकर दाएं बाएं आगे पीछे गिरा कर, आप सोचिए कि बहादुरों का निशाना आपकी तरफ, लोगों का हदफ आप, टारगेट आप, तीर आपके निशाने पे चलाया जाता, तलवारें आपकी तरफ उछाली जाती, भाले आपकी तरफ फेंके जाते, मगर कोई दाएं गिरता, कोई बाएं गिरता, कोई आगे गिरता। आप उन तलवारों से पूछो, ऐ तलवारों तुम हजरत अली के बदन पे क्यों नहीं गिरती, आगे पीछे दाएं बाएं क्यों गिरती हो? तो उन तलवारों का जवाब होगा, आप वो जवाब इमाम अहले सुन्नत की जबान में सुने। आला हजरत जवाब देते हैं कि तलवारें आगे पीछे दाएं बाएं क्यों गिरती थी, आपके बदन पे क्यों नहीं गिरती थी? तो फरमाते हैं जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। फरमाते हैं बहरे तस्लीमे अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। फरमाते हैं कि तलवारों के जो सर आपके आगे पीछे दाएं बाएं गिर झुकते थे, जो आपको तलवारें आगे पीछे गिरा करती थी, उनकी वजह ये थी, उसकी वजह ये थी कि वो तलवारें आपको काटने के लिए नहीं, बल्कि अली की शजाअत को सलामी देने के लिए गिरा करती थी। बहरे तस्लीमे अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। वो हजरत अली मौलाए कायनात, उनका दीन पर एहसान, उम्मत पर एहसान, हम पर एहसान, आप पर एहसान, बोलो एहसान है कि नहीं? वो अली की शजाअत है, वो अली की बहादुरी का समरा है, वो अली की तेज शमशीर अंदाजी और उनकी सिफते असदुल्लाही का नतीजा है कि पूरी दुनिया में आज अजान भी पहुंची है, नमाज भी पहुंची है, कुरान भी पहुंचा है, रोजा भी पहुंचा है, इस्लाम भी पहुंचा है और इस्लाम के अहकामात भी पहुंचे हैं। तो अली का एहसान हम पर और आप पर। आगे बढ़ो, मौलाए कायनात के खानदान का एक एक बच्चा है, हर बच्चे का एहसान उम्मत पर, जो जहां रहा, जिस तरह रहा, जिस भी हाल में रहा, उसने उम्मत पर एहसान किया है। हजरत अली मुर्तजा के साहबजादे हजरत हसन मुजतबा का एहसान इस उम्मत पर है। जरा बोले सुभान अल्लाह, मचल कर, जरा मोहब्बत से आप सुने, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हलीम बुर्दबार, जिनके ताल्लुक से मेरे आका ने फरमाया इन्ना हाजल इब्न सैयद, बेशक ये मेरा बेटा ये सैयद है। जरा सब लोग बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल कर सुने। अल्लाह के नबी ने फरमाया लअल्लल्लाहु अन युस्लिहा
बैना फी अतैन मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह के नबी ने फरमाया था ये मेरा बेटा सरदार है, इसके जरिए दो मुसलमान गिरोह में सुलह होगा, दो गिरोह में सुलह होगी। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी वो हिल्म और बुर्दबारी को दिखाया, आपने सुलह फरमाई, आपका एहसान उम्मत पर है। हजरत हसन ने मुजतबा के भाई शहीद करबला राकिबे दोशे पैगंबर हजरत शब्बीर यानी हजरत हुसैन इब्ने अली, उनका एहसान उम्मत पर। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एहसान जरा बोलो उम्मत पर। अपने अपने तौर पर सबने एहसान किया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एहसान इस उम्मत के ऊपर, हजरत इमाम बाकर का एहसान इस उम्मत पर, हजरत इमाम कासिम का एहसान इस उम्मत पर, हजरत सरकार गौसे आजम का एहसान इस उम्मत पर। जरा सब लोग हाथ उठा के बोलो, गौसे आजम का एहसान इस उम्मत पर, गरीब नवाज का एहसान इस उम्मत पर, सैयद सालार मसूद गाजी का एहसान इस उम्मत पर, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का एहसान जरा मचल कर बोलो इस उम्मत पर, हजरत वारिस पाक आलम पनाह का एहसान इस उम्मत पर। इन्होंने उम्मत पर एहसान किया है, जो जो मोहसिन है अल्लाह की रहमतें उसके आसपास रहती, अल्लाह की रहमतें उसके आस्ताने पर, उसके मज़ार मुबारक पर, उसके रहने की जगह अतराफ में इधर उधर हर तरफ अल्लाह की रहमतें रह रही हैं। इन लोगों ने उम्मत पर एहसान किया है, दीन पर एहसान किया है, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी चाहत के, बगैर नामो नमूद की चाहत के, बगैर अपनी तशहीर के उसका सोचे हुए इन्होंने कौम की खिदमत की है। आप बताइए, आपके गांव में, आपके इलाके में, आपके यहाँ जो तशरीफ फरमा है, ये मर्दे कलंदर कब आए थे, क्यों आए थे, किस लिए आए थे? हजरत समी शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इन्होंने आप पर एहसान किया है, आपकी नस्लों पर एहसान किया है, आपके गांव पर एहसान किया है, इस इलाके पर एहसान किया है, क्योंकि इन्होंने दीन का झंडा उठाया, दीन की तबलीग फरमाई। बिलाशुबा आज उम्मत उसी को सलाम करती है जो दीन का काम करता है। जरा हाथ उठा करके बोलते रहो सुभान अल्लाह। इन्होंने दीन का परचम उठाया। अगर ये चाहे थे, इनके सामने बहुत सारे जरखेज इलाके रहे होंगे, बहुत सारे खित्ते रहे होंगे, बहुत सारा इलाका गांव रहा होगा, बहुत सारे शहर रहे होंगे, तरक्की याफ्ता शहर रहे होंगे, मगर आपने अपने लिए उन शहरों का इंतखाब नहीं किया, बल्कि इस गांव को चुना। और इसलिए चुना कि हमारा नाम बाकी रहे न रहे, मगर हमारी इस तबलीग से रसूलुल्लाह की शरीयत फलती फूलती रहे, नबी का दीन परवान चलता रहे, कुरान के तिलावत आम होती रहे, मुस्तफा का पैगाम पहुंचता रहे, दीन के हकाम पहुंचते रहे, हमारे रसूलुल्लाह की शरीयत घर घर आम होती रहे। इसी को सोचकर, यही नजरिया लेकर, इसी को अपने लिए अपनी जिंदगी का मकसद बना करके आपने इस गांव में कदम रखा। आप इस गांव के रहने वाले हैं, मैं तो बाहर से आया हूं, मगर आप खूब जानते होंगे कि आप यहां बहुत पहले आए थे। बाद में आने वालों के यहां बिल्डिंगें बन गई, उनके मकानात बन गए, उनके बंगले बन गए, उन्होंने जमीन बना ली, उन्होंने प्रॉपर्टी बना ली, मगर हजरत शमी शाह का न कोई यहाँ घर है, न कोई प्रॉपर्टी है, न कोई आराजी है। इन्होंने जमीन का काम नहीं किया, इन्होंने किया है तो दीन का काम किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस। जरा सब लोग शामिल हो जाओ, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सोने तो नहीं लगे, सुन रहे हैं ना तवज्जो से? हाँ, जहन बना करके, दिल को हाजिर रख करके सुने। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने दीन का काम किया है, तो जो दीन का काम करता है उसका नाम बाकी रहता है। बोलो बाकी रहता है कि नहीं? और जो जमीन का काम करता है, ना जाने कितने प्रॉपर्टी डीलर्स इस दुनिया में, इस इलाके में, इस खित्ते में आए और आते रहेंगे। उन्होंने जमीन का काम किया, चले गए, उनके मजार पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, उनके कब्र के निशानात खत्म हो गए, मगर जिन्होंने दीन का काम किया है अल्लाह ने उन्हें बाकी रखा है। जरा सबकी शिरकत हो जाए, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने दीन का काम किया
अल्लाह ने उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी। तुमने दीन का काम किया है। खानदान के बलबूते किसी का नाम 2-4 पुश्त तक ही चलता है, मगर ए गरीब नवाज तुमने काम किया है दीन का, कयामत तक नाम चलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान सैयद सालार मसूद गाजी सरजमीन बहराइच पे तशरीफ लाए। 18 साल की भी उम्र पूरी नहीं हुई, मगर उन्होंने अपने जिम्मे का काम पूरा कर दिया। अभी शादी नहीं हुई, शादी से पहले पहले जामे शहादत नोश कर लिया। जरा तसव्वुर कीजिए, क्या उनके पास दिल नहीं रहा होगा? उनके पास कलेजा नहीं था? उनके लोग उन्हें नहीं चाहते थे? आज हमारे और आपके मुआशरे में बच्चा बड़ा हो रहा हो, जो दादी होती है उसकी भी तमन्ना होती है सर पे सेहरा देखें। परदादी इत्तेफाक से जिंदा हो, उसकी भी चाहत होती है कि हमारे परपोते के सर पे सेहरा बंधे। बाप चाहता है कि हमारा बेटा दूल्हा बने, दादा चाहता है हमारा बेटा दूल्हा बने, चचा चाहता है हमारा बेटा दूल्हा बने, खालू मामू सारे लोग, खानदान कबीले के लोग। इसीलिए जब वो दूल्हा बनता है तो उस दिन का नाम शादी रखा जाता है। हर आदमी खुश है, सब लोग मसरत में झूम रहे हैं, सबकी चाहत है कि कबीले का नौजवान उसके सर पे सेहरा आए। मगर सैयद सालार मसूद गाजी ने ये नहीं सोचा कि हमारे सर पे सेहरा बंधे, बल्कि अगर सोचा है तो ये सोचा है कि दीन के मत्थे पर सेहरा चढ़ता रहे। जरा हाथ उठा के सब लोग बोलो सुभान अल्लाह। दीन का इकबाल बुलंद हो, दीन का नाम और उसका पैगाम जगह जगह पहुंचे। ये औलियाए कराम हैं जिन्होंने हमें और आपको ये पैगाम दिया है। आज हम और आप हमारे मुआशरे में किसी से कहा जाए सुधर जाओ, नमाज पढ़ने लगो, चेहरे पे दाढ़ी रख लो, किसी से कहा जाए गुनाह करना छोड़ दो, आवारगी ना करो, बदतहजीबी ना करो, सुधर जाओ, मुआशरे के लोग भी बोलते हैं मौलाना साहब किसको समझा रहे हैं, अभी तो ये बच्चा है, अभी तो ये उम्र का कच्चा है, छोटा बच्चा है, वक्त आएगा तो सुधर जाएगा, बड़ा होगा तो सुधर जाएगा, और ज्यादा इसके सर पर जब बोझ आएगा तो सुधर जाएगा, जिम्मेदारी आएगी तो ये सुधर जाएगा। लोग तरह तरह के हीले करते हैं, मगर मैं कहना चाहता हूं ऐ नौजवानों, तुम्हें अगर किसी से अपनी जिंदगी को तैली करना है, किसी से मंजिले मकसूद को अपने लिए मुतय्यन करना है, किसी के निशाने कदम को अगर तुम्हें तलाश करना है, तो अपने करीब में सैयद सालार मसूद गाजी की जिंदगी देखो। ये भी एक नौजवान है, अभी शादी नहीं हुई है, उम्र 18 साल भी पूरी नहीं हुई। अगर सैयद सालार मसूद गाजी और उनके घराने की ये चाहत होती कि जब बड़े होंगे सुधर जाएंगे, अभी उम्र ही क्या हुई है, अभी कितने दिन का है, अभी ये नौजवान है, अभी लड़कपन है, अभी उनफवाने शबाब है, तो इतने बड़े बड़े काम कहां से होते। हमारे और आपके गाजी सिर्फ यही नहीं कि जब आपकी उम्र 17 साल 11 महीने 23 दिन की हुई तो आपने दीन का काम किया, बल्कि आपकी उम्र 9 साल की है, उसी वक्त से आपने दीन का परचम उठा लिया है, जगह जगह दीन का काम कर रहे हैं, दीन का परचम लहरा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि दिल्ली की सरजमीन पर अगर सबसे पहले परचम इस्लाम किसी ने लहराया है तो सैयद सालार मसूद गाजी ने लहराया है। अगर संभल के अंदर किसी ने दीन का डंका बजाया है तो सैयद सालार मसूद गाजी ने बजाया है। अगर मुरादाबाद की सरजमीन पर किसी ने दीन का परचम लहराया है तो सैयद सालार मसूद गाजी ने लहराया है। अगर बाराबंकी और कानपुर सतरिक जैसे इलाके में अगर दीन का प्रचार किसी ने किया है और अवाइले दावत देने वालों में अगर किसी का नाम आता है तो सैयद सालार मसूद गाजी का नाम आता है। अगर बहराइच की सरजमीन पर हजारों साल पहले पहुंच करके किसी ने दीन की खिदमत की है तो सैयद सालार मसूद गाजी की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गाज़ी पाक। मेरे भाइयों, बिलखुसूस नौजवानों, हमारी माएं बहनें जो भी यहां तशरीफ फरमा हैं, आज एक सहन लेकर के चलें। इन बुजुर्गों ने दीन की खिदमत की है, इनके सामने सिर्फ दीन था, दीन का फरोग था। और हजरत मोहतरम, हमारे और आपके भारत में बड़े पैमाने पे हजरत गरीब नवाज ने दीन की तबलीग फरमाई, लोगों के दिल की दुनिया बदल दी, लोगों की सोचने का
और उनके मिजाज को बदल दिया, दिलों की कैफियत बदल दी और बड़े पैमाने पर दीन का काम करके आपने लोगों तक कलमा और इस्लाम पहुंचाया। जरा बोलें, सब लोग बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदमी अपने खानदान के काम में लगता है तो उसका नाम भी खत्म हो जाता है, उसका इनाम भी खत्म हो जाता है, मगर ये वो बुजुर्गाने दीन हैं कि हजारों साल हो गए क्या बात। मगर आज भी अहले दिल इनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर। इनका नाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह कयामत तक जिंदा रहेगा। बोलो जिंदा रहेगा कि नहीं? इन्होंने दीन का काम किया, गरीब नवाज ने दीन का काम किया, हजरत मखदूम असद जहांगीर समनानी ने, हजरत मखदूम अशरफ ने तख्त सल्तनत को ठोकर मारकर फकीरी को अपनाया और दीन की तबलीग में लग गए। कितने दाना थे वो, कितने होशियार थे, सल्तनत को ठोकर लगाई और ये जहन दिया कि सल्तनत तो आती जाती रहती है, सल्तनत बनती और बिगड़ती रहती है, मगर जो दिलों पे बादशाहत कायम होती है वो कयामत तक कायम रहती है। जरा सब लोग बोले हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। कुर्सी पर, तख्त पर कोई बैठता है तो मुतय्यना वक्त के लिए, एक वक्त के बाद उस